हम सभी की इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, जैसे घर, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा पार्टनर, ओवरऑल एक अच्छी हैप्पी लाइफ। और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन कई बार उन मेथड को यूज करने के बाद भी हम अपनी डिजायर को क्यों पूरा नहीं कर पाते। मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए कि मैम हमने XYZ टेक्निक यूज करके देखी और उसके बाद उसको लेट गो भी किया, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी डिजायर को पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वाति जैन। आज की ये वीडियो आपके यही डाउट्स को दूर करेगी कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन पूरी ना होने का रीजन हम खुद हैं। आप भी हैरान हो गए होंगे। आप भूल रहे हैं कि अगर हम एक सांस भी लेते हैं तो वो एक सांस लेने के लिए पहले हमें एक सांस छोड़नी पड़ती है, तब हम सांस ले पाते हैं। ये ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, गिव एंड टेक। यूनिवर्स तो सबको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, बस आप ही ने लिमिटेशंस का एक बैरियर लगाया हुआ है और इसी बैरियर की वजह से आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है। आज हम इसी बैरियर को बीच में से हमेशा हमेशा के लिए हटाएंगे। आप सपोज कीजिए आपने कोई भी एक टेक्निक ली, आपने इसी टेक्निक के थ्रू अपनी डिजायर मैनिफेस्ट की और फिर लेट गो भी किया, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो फुल पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन उसके बाद आपके मन के अंदर निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, जैसे क्या ये पूरा हो पाएगा, लेकिन कब, कैसे, अभी तक तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। और इन्हीं निगेटिव थॉट्स की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज कीजिए मैं आपको कुछ लिखने के लिए बोल रही हूँ और आपने मुझसे पूछना शुरू किया, मैम ये क्या है, मैम मैं ये क्यों लिखूं, इससे मेरा क्या फायदा होगा, मैम मेरे पास तो अच्छा पेन भी नहीं है, ना कोई डायरी है, क्या पेपर चलेगा, मैम कौन से रंग के पेन से लिखूं, इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में। इस तरह आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछते चले गए और मैं जवाब भी देती रही, लेकिन एक टाइम आने के बाद आप भी इरिटेट होकर बोलोगे कि तुम नहीं कर पाओगे तो मैं किसी और से करा लूंगी। ऐसा ही सेम टू सेम तब होता है जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने को होती है, लेकिन आपके अंदर से इतनी ज्यादा निगेटिविटी निकलती है कि वो चीज यूनिवर्स आपकी जगह पर किसी पॉजिटिव इंसान को दे देता है। आप मैनिफेस्टेशन मेथड तो यूज कर लेते हो, लेकिन उसमें जो समय लगता है, जो आपको पेशेंस रखना होता है, वो नहीं रख पाते हो कि बस जल्दी जल्दी से ये चीज मुझे मिल जाए। और इस जल्दी जल्दी में आप उस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के बजाय और दूर करते चले जाते हैं। यही वाइब्रेशंस आपको हाई से लो पर ले आती है। और एक बात बताऊं, बस आपको थोड़ा सा ही तो वेट करना है, बस कुछ महीने, कुछ साल। अब एक बार जरा सा सोच कर देखिए कि एक बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए माँ के पेट के अंदर ही 9 महीने का वक्त लग जाता है। अब ईश्वर ने ये 9 महीने का वक्त कुछ सोच समझ कर ही तो रखा होगा ना। एक किसान जो गेहूं की फसल बोता है, उसे पूरी तरह से तैयार होने में 4 से 5 महीने का वक्त लग जाता है। किसी इंसान को शरीर पर कहीं अगर चोट लग जाए या कोई फ्रैक्चर हो जाए या कोई डिसीज हो जाए, तो उसी डिसीज के हिसाब से उसको कुछ टाइम पीरियड लगता है उसको पूरी तरह से क्योर होने में। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपका क्या मानना है। इसी तरह से मैनिफेस्टेशन को पूरी होने में पर्टिकुलर इंसान को अलग अलग समय लग सकता है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लोगों को माफ करना होगा। जानती हूँ बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो पाता, लेकिन करना तो पड़ेगा। आपने जो बुरी यादें अपने अंदर जकड़ रखी हैं, जिसके वजह से आपके अंदर तक निगेटिविटी भरी हुई है, उनसे आपको आजाद होना पड़ेगा। भले ही दूसरों के लिए ना सही तो खुद के लिए ही सही। जब तक आप उन बुरी यादों से खुद को आजाद नहीं करेंगे, ना तो आप खुशी को महसूस करेंगे और ना सेटिस्फाइड हो पाएंगे। और मैनिफेस्टेशन पूरे ना होने में ये चीजें सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। उसके बाद अपने आज में जिए। अधिकतर लोग या तो अपने बीते हुए कल में जी रहे हैं या फिर अपने आने वाले कल की चिंता में जी रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अपने इस पल में जीना शुरू कीजिए। गिव एंड टेक फॉर्मूला अपनाइए। जब तक आप किसी को दोगे नहीं,
तब तक आपको वो वापस लौटकर कैसे मिलेगा। अरे आपके पास कुछ भी नहीं है तो किसी को खुशियां बांटने के लिए, किसी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लाने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। दो बातें आप मीठी बोल लेंगे तो उसका दिल भर जाएगा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। किसी को सुकून तो आप दे सकते हो। याद रखिए, जितना ज्यादा आप बांटोगे, जितना ज्यादा खुशियां आप फैलाओगे, वो आपको उतना ज्यादा होकर मिलेंगी। आप जिस रूप में मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी रूप में वो वापस होकर आपके पास आएंगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, कंप्लेन, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन। तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तू मेरे साथ ऐसा ही करता है। आपका ध्यान अक्सर उन्हीं चीजों पर होता है जो आपके पास नहीं है। अपना ध्यान वहां से हटाकर उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है। कंप्लेंट्स करने से आपके अंदर जो एनर्जी आती है वो पूरी तरह से निगेटिव एनर्जी होती है। और मैनिफेस्टेशन में सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस का खेल है, हाई वाइब्रेशंस का। सच कहूं, ऊपर वाले ने हमें बिना मांगे ही बहुत कुछ दे रखा है। हम सबकी जिंदगी ओवरऑल बहुत बढ़िया ही है, लेकिन जो हमारे पास है, जो हमें उसने दे रखा है, उसे हमने टेक इट ग्रांटेड ले रखा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे पहली और बेसिक चीज है ग्रेटिट्यूड। मैं अपनी वीडियोस में अक्सर ग्रेटिट्यूड के ऊपर बात करती हूँ। जो ऑलरेडी आपके पास है उसके लिए उस ऊपर वाले का आभार देना बहुत बहुत जरूरी है, उसका थैंकफुल होना बहुत जरूरी है, जो हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी कि हर वो चीज जो आपके दिमाग में आती है, जो आप सोच सकते हो, वो हर चीज पूरी हो सकती है। और आप ज्यादा दिमाग ही ना लगाएं, आप सिर्फ सिंपलेस्ट वे में ये बोलना शुरू कीजिए, थैंक यू फॉर XYZ, जो भी आपकी विश है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, थैंक यू फॉर द हीलिंग, थैंक यू फॉर द हीलिंग, थैंक यू फॉर द हीलिंग। इतनी ज्यादा प्योर वाइब्रेशंस में ये बोलिए कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाए। इतनी फीलिंग्स के साथ इसको बोलिए। थैंक यू फॉर द जॉब, इतने विश्वास के साथ इस सबको बोलिए, जो भी आपको चाहिए, थैंक यू फॉर XYZ, थैंक यू फॉर XYZ, लेकिन पूरे विश्वास के साथ। आपको इतना सा भी डाउट अपनी कही हुई बात पर नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा आप विश्वास रखेंगे अपनी कही हुई बात पर और उस पर, उतनी जल्दी आपको वो चीज मिलेगी। पूरा खेल आपकी वाइब्रेशंस का है। अपनी वाइब्रेशन जितना ज्यादा हाई रखेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी जल्दी पूरी होगी। बस ग्रेटिट्यूड देना ना भूलें। क्या आपने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया? कमेंट करके जरूर बताएं। यकीन सिर्फ उस पर करो, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सोचना आपका काम नहीं है।